हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय वर्चुअल क्लास। हाजिर हूं मैं एक बार फिर नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले अपने आसपास नज़र दौड़ाइए और कुछ चीज़ों को नोटिस कीजिए। मैंने भी यहाँ कुछ वर्ड्स लिखे हैं: बॉय, गर्ल, फादर, चेयर, फैन, डॉग, लाइट। अब फ्रेंड्स, मैंने अपना नाम यहाँ लिख दिया। एक नाम और मैं इमेजिनेटिव यहाँ लिख लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया श्याम। अब इन वर्ड्स पे ज़रा नज़र दौड़ाते हैं। ये है क्या? बॉय रेफरिंग टू पर्सन, गर्ल, दिस वर्ड इज ऑल्सो रेफरिंग टू अ पर्सन, फादर, दिस वर्ड इज ऑल्सो रेफरिंग टू ए पर्सन, चेयर। अब चेयर क्या होता है? ये थिंग में आएगा, वस्तु है चेयर। तो ये जो वर्ड है ये वस्तु को रेफर कर रहा है, थिंग को। फैन, फैन भी थिंग में आ गई, ये भी थिंग हो गया। डॉग, अब डॉग क्या हो गया? एनिमल। अब ये डॉग नेम रेफर कर रहा है एनिमल का। ऐसे ही लाइट, लाइट को हम महसूस कर सकते हैं, वी कैन नॉट टच इट। तो ये क्या हो गया? ये भी थिंग में आ गया। अमन, पर्सन, श्याम इज ऑल्सो पर्सन। तो गाइज, जैसे मैं दसुआ में रहता हूं, आई राइट हेयर दसुआ। सो दसुआ इज द नेम ऑफ ए प्लेस। अब ये क्या हुआ? ये नेम ऑफ प्लेस है। तो इन सभी वर्ड्स को क्या कहते हैं? नेमिंग वर्ड्स। ये नेमिंग वर्ड्स हैं। तो फ्रेंड्स, इन नेमिंग वर्ड्स को कहते हैं नाउन, और हिंदी में ये संज्ञा होती है, पंजाबी में इसको नाउन कहते हैं। तो फ्रेंड्स, नाउन की डेफिनेशन क्या होगी? अ वर्ड दैट रेफर्स टू द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और अ थिंग। अ थिंग, व्हेन आई टॉक अबाउट थिंग, थिंग कैन बी एनीथिंग दैट वी कैन टॉक अबाउट और वी कैन थिंक अबाउट। जो वस्तु है वो कोई भी हो सकती है, जिसके बारे में हम सोच सकते हैं या जिसकी कल्पना कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बारी है काइंड्स ऑफ नाउन की। तो काइंड्स ऑफ नाउन करने से पहले इन वर्ड्स पे जरा नजर डालते हैं। मैंने यहां लिखा है टीचर, आपको पढ़ाते हैं टीचर। आपका भाई भी होगा, ब्रदर, सेलफोन, डॉग। अब टीचर, दिस वर्ड रेफर्स टू ऑल द टीचर्स इन द वर्ल्ड इन कॉमन। कॉमनली ये टीचर वर्ड प्रयोग किया जाता है सभी टीचर्स को जो पढ़ाते हैं। ब्रदर, ये भी वर्ड पूरे संसार में सभी भाइयों के लिए प्रयोग किया जाता है, कॉमन। तो सेलफोन, सेलफोन भी ये वर्ड जितने भी दुनिया में सेलफोन है उनके लिए कॉमन प्रयोग किया जाता है। इसी तरह डॉग। अब चलिए इन वर्ड्स को कोई नाम देते हैं। जैसे आपको सपोज इंग्लिश पढ़ाते हैं, इंग्लिश कोई टीचर ले लेते हैं, इमेजिनेटिव टीचर, जैसे अशोक। फिर यहां ब्रदर, रमेश। सेलफोन आपके पास होगा सैमसंग का या एप्पल का। हमने चाइना वाला कोई नहीं लिखना, चाइना वालों को आजकल बाइकआउट कर रहे हैं हम। डॉग, अब इस डॉग को भी नाम दे देते हैं एक टॉमी। अब ये इस कॉलम में जो वर्ड्स हैं वो हम कॉमन प्रयोग करते हैं सभी के लिए, उस कैटेगरी के सभी पर्सन्स के लिए, थिंग्स के लिए और एनिमल्स के लिए। पर ये जो यहाँ वर्ड दिए हैं इस कॉलम में मैंने लिखे हैं, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्सन का, ये भी एक पर्टिकुलर पर्सन का, ये एक पर्टिकुलर थिंग का, ये एक पर्टिकुलर एनिमल का नेम है। तो फ्रेंड्स, a word that is referred to the persons, places, things and animals of the same kind is known as common noun, and a word that refers to a particular person, place, animal or a thing is known as proper noun. एक दो एग्जाम्पल मैं और लेता हूं, उससे थोड़ी और क्लैरिटी होगी। जैसे मैं यहां लिख दूं फैन।
और अगर इस फैन का जो कंपनी का नेम है क्या हो गया, उषा, तो ये क्या हो गया, फैन कॉमन नाउन। ये हम सभी फैंस के लिए यूज करते हैं, बट उषा इट्स द नेम ऑफ वन पर्टिकुलर ब्रांड, सो ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, एलिफेंट। अगर इस एलिफेंट जानवर को आप इमेजिन करोगे तो उस जैसे फिजिकल स्ट्रक्चर वाले एनिमल को, सभी एनिमल्स को क्या कहते हैं, एलिफेंट। पर अगर इसको पर्टिकुलर नेम दे दिया जाए, जैसे महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था राम प्रसाद, तो ये हाथी का नाम है, ये भी हाथी के लिए यूज किया जाता है, पर ये जो वर्ड है सारे हाथियों के लिए यूज किया जाता है, एलिफेंट। बट दिस राम प्रसाद वॉज द नेम ऑफ द एलिफेंट ऑफ महाराणा प्रताप, तो ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन, एंड दिस इज अ कॉमन नाउन। तो फ्रेंड्स, कॉमन नाउन की डेफिनेशन क्या होगी, अ वर्ड दैट इज रेफर टू persons, places, animals and things of one kind is known as common noun। और proper noun की definition क्या होगी, a word that refers to a particular person, place, thing or an animal is known as proper noun। अब friends जरा अपने घर में नज़र डालिए और वहाँ पर जितनी चीज़ें हैं ना उनके नाम लिखते हैं। रसोई में भी जाना है हमने, तो रसोई में अगर जाते हैं तो वहाँ पे हमें शुगर मिलती है, और क्या मिलता है, ऑयल। घर में क्या मिल जाता है हमें, चेयर, फैन होता है, सोप भी होता है, और वाटर। तो घर में अगर हम इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस यूज करते हैं जैसे बल्ब और ट्यूबलाइट वगैरह, तो दे गिव अस लाइट। सूरज भी हमें क्या देता है, लाइट देता है। और हमारे आसपास हवा भी है, फिर गैस भी है, डिफरेंट गैसेस हैं। और क्या हो गया, आप खुश भी होते होंगे तो हैप्पीनेस। अभी हमारा इंडिपेंडेंस डे आ रहा है क्योंकि वी हैव फ्रीडम। तो ये दोनों कॉलम के वर्ड्स पे नजर डालते हैं। ये भी नेम ऑफ थिंग्स है दैट वी यूज, sugar, oil, chair, fan, soap and water। तो ये भी थिंग्स की कैटेगरी में आते हैं, लाइट, एयर, गैस, हैप्पीनेस, फ्रीडम। अब इस कॉलम में जितनी भी हमने चीज़ें लिखी हुई हैं थिंग्स की कैटेगरी में आती हैं ये, तो इनको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और टच कर सकते हैं। इनको क्या है, हम महसूस कर सकते हैं, देख भी सकते हैं कई बार, पर इनको टच नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि इनका अपना फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं है। इनका अपना फिजिकल स्ट्रक्चर है, दे हैव देयर बॉडीज। तो जो चीज़ों को हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और उनको टच कर सकते हैं, उनको कहते हैं मटेरियल नाउन। और जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं सिर्फ, और उनको टच नहीं कर सकते, उनको क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो फ्रेंड्स, मटेरियल नाउन की डेफिनेशन क्या होगी, a word that refers to a thing we can touch and feel। सिर्फ चीज़ों की बात कर रहा हूँ मैं, थिंग्स की, लाइफलेस ऑब्जेक्ट जिनको कह सकते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं और फील भी कर सकते हैं, उनको क्या कहते हैं, उनके नाम को जो रेफर करते हैं वर्ड, उनको क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन इससे बिल्कुल अपोजिट है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की डेफिनेशन क्या होगी, अ वर्ड दैट रेफर्स टू अ थिंग वी कैन ओनली फील, वी कैन नॉट टच, जिसको हम टच नहीं कर सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, बारी है कलेक्टिव नाउन की। मैं कुछ वर्ड्स लिखता हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने लिखा क्लास, किसकी, ऑफ स्टूडेंट्स। अब आर्मी ऑफ सोल्जर लिख देते हैं। आगे जैसे हमारी क्रिकेट टीम है, टीम ऑफ
क्रिकेट। अब इन वर्ड्स को, तीनों जो वर्ड मैंने लिखे हैं इनको देखो, क्लास, इस चीज़ पे गौर करना है। क्लास किसकी क्लास है? स्टूडेंट्स की, एक से ज़्यादा है उसमें। अब आर्मी किसकी आर्मी है? सोल्जर की, मीन एक से ज़्यादा। टीम किसकी है? क्रिकेट की, इसमें भी 11 प्लेयर खेलते हैं, इसका मतलब एक से ज़्यादा। तो है क्या? ये ग्रुप है, ये भी ग्रुप है, इसको भी ग्रुप कह सकते हैं। तो ये वर्ड क्लास, आर्मी और टीम किसके लिए प्रयोग किए गए हैं? ग्रुप को। तो ऐसे वर्ड्स को जो ग्रुप को रेफर करते हैं उनको क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। तो फ्रेंड्स, डेफिनेशन क्या होगी कलेक्टिव नाउन की? अ वर्ड दैट रेफर्स टू द ग्रुप ऑफ पर्संस, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स इज नोन एज कलेक्टिव नाउन। जैसे शीप के लिए, अब आप शीप की बात करोगे, इनका जो ग्रुप होता है उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं फ्लॉक। तो कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन क्या होगी? अ वर्ड दैट रेफर्स टू द ग्रुप ऑफ पर्संस, एनिमल्स, थिंग्स और प्लेसेस। अब एक टाइप ये भी कहा जाता है कि काउंटेबल नाउन होते हैं, नॉन काउंटेबल नाउन होते हैं। काउंटेबल नाउन कौन से हो जाते हैं? जिनको हम गिन सकते हैं। द नाउन्स दैट वी कैन काउंट दे आर नाउन एज काउंटेबल नाउन, एंड द नाउन्स दैट वी कैन नॉट काउंट दे आर अनकाउंटेबल नाउन। उनका क्या कर सकते हैं हम? या तो उनको माप सकते हैं या उनका वेट कर सकते हैं। जैसे आप सपोज बाजार से शुगर लेने जाओ, तो शुगर आपको वो तोल के ही देगा, किलो के भाव में देगा। तो शुगर क्या हो गया? नॉन काउंटेबल नाउन। पर जब आप बनाना लेकर आओ तो बनाना क्या हो गया? काउंटेबल। बनानास, ये काउंटेबल नाउन हो गया। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा टॉपिक नाउन एंड इट्स काइंड्स। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, देखिएगा ज़रूर।